नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, ये एक लेडी पाम है। इनकी एज है 21 ईयर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर चुके हैं। आईपीसी के जो एग्ज़ाम है, आईपीसीसी के, वो एग्ज़ाम अभी क्लियर करने जा रहे हैं। तो इनका मेन सवाल तो यही है, क्या क्लियर हो पाएगी? बहुत आसानी से हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पाम में दो माइल लाइन है, और बोथ पाम में, राइट पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो ये माइल लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, और एक माइल लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। और दूसरी पाम में देखेंगे, लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें दो माइल लाइन दिखेगी। तो इंटेलिजेंट तो आप बहुत हैं। माइल लाइन, दो माइल लाइन के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन ये दो जो लाइन दिख रही है, ये क्लियर कट बता रही है कि आप बहुत ही आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। एक ही चांस में आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा मेरिट तो आप में है। तो बात करेंगे आपकी ओवरऑल पाम की। क्या ओवरऑल पाम में क्या क्या पोटेंशियल है? अगर हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम की जो साइज़ है काफ़ी बड़ी है। पाम की साइज़ अगर बड़ी हो तो ऐसे लोगों में पोटेंशियल ज़्यादा रहती है, काम काज ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं। और लेडीज़ के पाम अगर बड़ी हो तो मर्दों की तरह वो लोग मेहनत कर पाते हैं। थोड़ी सी हमें रेक्टेंगुलर शेप की देखने को मिल रही है, जिनके कारण ये मेंटल पाम हो जाएगी। मतलब ये लोग जो कामकाज करते हैं वहाँ पे मेंटल जो कामकाज है वो ज़्यादा रहती है, ना ही कि फिजिकल। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब में हमें जो देखने को मिल रही है, लंबाई ठीक ठाक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। लेकिन पोर जो है वो हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लग नहीं रही है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का थंब कैसा होना चाहिए? लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबा होना चाहिए और विल पार्ट कम होना चाहिए। क्योंकि आप लोग ऑर्डर देके काम काज करेंगे, खुद क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा तो काम आप लोगों के होते नहीं हैं, ठीक है। आप लोगों के अंडर जो कामकाज करते हैं वही एग्जीक्यूटिव ही ज़्यादा कामकाज करते हैं। आप लोग एक बार देख के साइन करके स्टैम्प लगा के छोड़ देते हैं। यही तो काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो उस तरीके का कामकाज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है जैसे कि एक टीचर के थंब हो, जो फिजिकल काम भी उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे मेंटल काम कर रहे हैं। मतलब बैठे बैठे भी जितना टाइम आपको काम करना पड़ेगा, फिजिकल लेवल लगा के भी उतनी ही काम करना पड़ेगा। आप जितनी काम प्लानिंग लगा कर करेंगे, प्लानिंग करेंगे जितनी टाइम आप काम के लिए, उतनी ही टाइम, इक्वल टाइम आपको एग्जीक्यूशन में भी लगेगा। तो कुछ इस तरीके का काम आप करेंगे आगे चल के, जो आपको आधी टाइम आपको प्लानिंग करना होगा, आधी टाइम उसकी एग्जीक्यूशन में आएगी, आधी टाइम आप बैठे बैठे रिलैक्स करके करेंगे, आधी टाइम आपको उसकी फिजिकल एग्जीक्यूशन के लिए भी देना पड़ेगा। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर जो है बहुत ज़्यादा क्रॉक है। ये इंसान अपने काम में एक्सपर्ट है। कुछ भी हो जाए, जो भी कुछ आपको अच्छा लगती है ज़िंदगी में उसी को करिए, तो ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप उस काम में एक्सपर्ट है। तो इनके जो पाम आया, मैंने ये सवाल, इन्होंने तो सीए के बारे में पूछा, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा, क्या आप एक्स्ट्रा करते हैं? आप पढ़ाई के अलावा क्या आप करते हैं? तो मैंने उनको एग्जांपल दिया, जैसे सिंगिंग हो जाए, डांसिंग हो जाए, आर्ट हो जाए किसी तरीके का। तो आंसर आया सिंगिंग। कभी भी ज़िंदगी में उस चीज़ को छोड़िएगा मत। क्यों? आगे बात करेंगे। उसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे, क्योंकि आपकी छोटी फिंगर अभी सिर्फ 21 साल एज है और इतनी ज़्यादा क्रॉक है। ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि अगर आप अपने हॉबी में रहेंगे तो आप बहुत बड़े बनेंगे। बात करते हैं आपकी दूसरी और एक इंडिकेशन की, जो है आपकी, अगर पाम आप स्ट्रेच करते हैं तो ये पाम पीछे की तरफ मुड़ जाती है, फिंगर वगैरह सब लेके। ये दिखाती है सॉफ्टनेस, आपके दिमाग की सॉफ्टनेस, किसी भी हालत में खुद को ढल लेने की काबिलियत। ये दिखाती है कि इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है। जितनी फिंगर सॉफ्ट होकर पीछे की तरफ मुड़ेगी, उतनी ज़्यादा इंसान इंटेलिजेंट होती है, ज़िद्दी नहीं होती है। मतलब एक रोखा नहीं होती है कि मुझे यही करना है तो यही करना है, उसमें इधर देखना है तो उधर ही देखनी है, मैं किसी और तरफ नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं। सॉफ्ट होते हैं। माउंट की बात करेंगे तो मरकरी माउंट आपकी काफ़ी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, जो आपको सीए एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। एक बढ़िया सी फिश की फॉर्मेशन है। इस माउंट की ताकत को और बढ़ाती है। खड़ी लाइन है, जिनके कारण आप में हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। लोगों की सेवा आप अच्छी तरह से करेंगे। मरकरी की लाइन भी हमें छोटी छोटी देखने को मिल रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। तो मरकरी लाइन भी आपके पाम में है स्ट्रॉन्ग, तो जिनके कारण आप इजीली सीए क्लियर कर पाएंगे। और एज ए प्रोफेशन, एज ए कैरियर, सीए की स्टार्टिंग भी आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे।
बात करते हैं आपकी सन माउंट में, और यहाँ पे आ जाती है खजाना। क्या साइन चाहिए आपको, वो यहाँ पे है। क्या लकी साइन चाहिए हम लोगों को, सारे के सारे यहाँ पे हैं। पहले बात करते हैं सन माउंट की। काफ़ी बड़ी जगह ले रही है, अच्छी जगह ले रही है, दोनों साइड में उभरा हुआ है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होती है सन माउंट की। यहाँ पे अगर सनलाइन की बात करेंगे तो सनलाइन इनके पाम में है, काफ़ी बड़ी है, और लाइन की एंड पार्ट में एक फिश की फॉर्मेशन है जो काफ़ी अच्छी और लकी होती है। जब भी सनलाइन काफ़ी बड़ी हो और करीब करीब लाइफ लाइन के करीब से आए तो ऐसे लोग पद बड़े पाते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं सनलाइन अगर बड़ी हो, लाइफ लाइन से आ रही हो, तो ऐसे लोग अगर जॉब करते हैं तो टॉप लेवल पे ही करते हैं, डायरेक्टर वगैरह लेवल पे जाके ही ये लोग जॉब करते हैं। तो उस तरीके का अगर जॉब करते हैं तो उस तरीके का सीनियर पोजीशन में आप पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। वो हमें एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है। लेकिन इससे भी बढ़िया चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है वो चीज़ है स्टार की फॉर्मेशन, जो आपकी सन माउंट में हमें देखने को मिल रही है। एक इधर और एक इधर। देखिए बहुत ही क्लियर और बड़ी साइज़ की स्टार फॉर्मेशन, दो स्टार फॉर्मेशन। सन माउंट में स्टार हो तो आप भी स्टार है, स्टार जैसी ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। इतनी बड़ी सक्सेस तो आप ज़िंदगी में अचीव करेंगे कि आपकी बहुत खूब नाम हो पाए। कहाँ तक हो पाएगी, अगर इस साइन को अगर हम लोग देखें, ये वाली साइन या फिर ये वाली साइन, जब भी सन माउंट में इस तरीके का काइट की फॉर्मेशन हो, जो मरकरी की तरफ मूव करके इस साइड में हो, यहाँ पर एरिया में बने, ये फॉरेन फेम का काइट साइन होती है या फिश साइन होती है। ऐसे लोग फॉरेन का फेम ज़रूर मिलती है, चाहे छोटा मिले या बड़ा मिले। मेरे पाम में भी है, मेरे नाम भी फॉरेन तक चला गया। मेरे साइन बहुत छोटी है लेकिन फिर भी मेरी नाम देखिए फॉरेन तक चला गया। फॉरेन का क्लाइंट मेरी 50% है। ऐसे ही आप काम काज ऐसे करेंगे, चाहे यहाँ पे बैठ के करें या फॉरेन में जाके करें, आपकी फेम जो होगी फॉरेन तक ज़रूर जाएगी। वो एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। स्टार साइन, बहुत ज़्यादा नेम और फेम, और वो फेम कहाँ से आ रही आएगी, मैक्सिमम फॉरेन तक। बड़ी पोजीशन ज़िंदगी में इजीली अचीव करेंगे। बड़ी जो पोजीशन है ज़िंदगी में वो आप इजीली अचीव करेंगे। और वो जो सनलाइन है उसकी आखिर पार्ट में फिश की फॉर्मेशन है, मतलब जहाँ से ये सनलाइन स्टार्ट होगी करीब करीब जब आपकी एज 33-34 के करीब हो जाएगी, तभी से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी पाम में अगर हम लोग सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न की जो लाइन है ना, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है आपके पाम में। क्यों नहीं है उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन सैटर्न में यहाँ पे हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। ये सारे जो लाइन है ये खड़ी लाइन होती है। खड़ी लाइन हो तो कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। ये एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे ट्राइडेंट की फॉर्मेशन भी है। पहले इस सारे साइन को हम लोग डिलीट कर देते हैं। सन माउंट में और भी साइन है, पहले बता ही देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे सवाल आएगा, अपनी ये नहीं बोला, आपने वो नहीं बोलना। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे पाम में जहाँ पे स्टार साइन मिल जाए। सन माउंट में और कोई साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्क्वायर साइन है, आपको कामकाज को फैलाएगा। ट्रायंगल साइन है, पैसे बढ़ाएगा, रेपुटेशन बढ़ाएगा। ये सब कुछ हमें यहाँ पे बहुत सारे साइन देखने को मिलेगा। तो इसको अभी छोड़ते हैं, सैटर्न माउंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक अच्छी साइन है, ये वाली साइन, इसे ट्राइडेंट कहते हैं या त्रिशूल कहते हैं। ये साइन अगर हो, सन माउंट में हो, सैटर्न माउंट में हो, एक ही माउंट में हो, ये दोनों माउंट में हो, ऐसे लोगों की मल्टीपल करियर ज़रूर होती है। आपकी भी मल्टीपल करियर ज़रूर होगी। उसमें हो सकती है कोई आपकी हॉबी हो जिसको आप बाद में चल के करियर बना लें, उसके साथ साथ आप जॉब भी करें। तो 2-3 तरीके का कामकाज तो आप ज़रूर करेंगे। हो सकती है कि शुरुआत में ना करें, लेकिन लेटर लाइफ में जाके आपके 2-3 प्रोफेशन ज़रूर होगा। आगे चल के कौन प्रोफेशन आपका लिए मेन इंपॉर्टेंस होगा उसका हम लोग थोड़ी हिंट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। और क्या है, आपकी सैटर्न माउंट में फिश की जैसी फॉर्मेशन होनी चाहिए है। यहाँ पे भी हल्की सी देखने को मिल रही है, आधी सी यहाँ पे है। तो ये सारे पैसे आपको देगा। यहाँ से एक लाइन फॉरेन की तरफ जा रही, मतलब सन की तरफ जा रही है, जो इंडिकेशन करती है कि फॉरेन का जोग आपके पाम में है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, सैटर्न की तरफ उभरा हुआ नहीं है, सेंटर में ही उभरा हुआ है यहाँ पे। तो रिलेटिव के साथ आपकी रिलेशनशिप में उतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है। रिलेटिव के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। जुपिटर माउंट बड़ी है तो आपकी खुद के जो खाना बनाने की क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी, और आप में खुद के जो प्राइड है, अपने जो भी अचीव करेंगे ज़िंदगी में उसकी थोड़ी प्राइड रहेगी। और क्या चीज़ है, यहाँ पे अगर देखें तो खड़ी लाइन है,
हर एक माउंट में खड़ी लाइन दिखी थी, जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है सक्सेसफुल इंसान की, जो आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। ये सारे जो है खड़ी लाइन है। और क्या चीज़ है जुपिटर माउंट में देखेंगे तो यहाँ पे हमें छोटी सी क्रॉस साइन दिखेगी, यही साइन ढूंढिएगा। बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रॉस साइन आपको दूसरे लोग दिखा देंगे, उसकी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आती है। अगर ये हल्की पुल्की छोटी छोटी क्रॉस साइन दिखे तो जुपिटर की क्रॉस की जो रिज़ल्ट होती है यही सारे साइन देती है। क्या देती है? बहुत बड़ी अच्छी सक्सेस देती है अपने करियर में, सेटिस्फाइड करियर। जुपिटर में अगर आपको करियर से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिविटी दिखे तो देखिएगा कि वो आपको सेटिस्फाई करती है। आप जो चाहते थे ज़िंदगी में वो आपने अचीव की, चाहे वो पैसे चाहते हैं या फिर बड़ी पोजीशन चाहते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ चाहती है, जुपिटर में अगर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो करियर से रिलेटेड, वो चीज़ आसानी से अचीव कर लेते हैं इंसान, ये भी कर पाएंगे। जुपिटर माउंट में सलमान रिंग भी है, जिनके कारण काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान रहेंगे, धर्म के प्रति भी निष्ठा रहेगी। बहुत सारे सलमान रिंग हैं बड़ी बड़ी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारे इंडिकेशन पॉजिटिव है इनके जुपिटर माउंट में। स्क्वायर साइन होनी चाहिए, स्क्वायर साइन है, एक नहीं बहुत सारी है। तो इनके टीचर के नॉलेज भी अच्छी रहेगी, ये दूसरों को सिखा भी अच्छी तरीके से पाएंगे, चाहे वो मैनेजर बन के अपने कॉलीग को सिखाए, टीचर बन के अपने स्टूडेंट को सिखाए, ये सिखा बहुत अच्छे से पाएंगे। बहुत सारे स्क्वायर है हम में, जुपिटर माउंट में बहुत सारे स्क्वायर है। अभी बात करते हैं मंगल माउंट की। ठीक ठाक है मंगल माउंट आपकी, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ही बहुत ज़्यादा मीडियम, लेकिन यहाँ पे हमें एक अच्छी बॉक्स साइन देखने को मिल रही है, स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है, या काइट बोलिए कुछ भी बोलिए, लेकिन अच्छी लकी साइन होती है। तो रियल स्टेट से आपका मुनाफा होगा। ऐसे लोगों की जहाँ पे भी आपको मंगल में इस तरीके का ट्राइंगल के साइन दिखे, स्क्वायर साइन दिखे, तो ये सारे साइन लकी होती है, चाहे किसी भी मंगल में हो। ऐसे लोग अगर रियल स्टेट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का इन्वेस्ट करते हैं या कामकाज करते हैं और फ़ायदा कमाना चाहते हैं, ज़रूर कमा सकते हैं, और ख़ुद के एसेट भी होते हैं काफ़ी। लग्जरी लाइफ बहुत सारी है वेनस माउंट में, आपकी ज़िंदगी और लाइफ काफ़ी लग्जरियस रहेगी, ऑलरेडी है, आगे भी रहेगी। लग्जरी के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करेंगे ज़िंदगी में, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन भरमार है, कितनी लाइन है अगर हम गिनने जाएंगे नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सक्सेस के लिए। पढ़ाई में भी देखिएगा, जो आप पढ़ाई करते हैं 2-3 घंटे में जो आप पढ़ाई करते हैं, वही चीज़ दूसरे स्टूडेंट को मतलब रिमेंबर करने के लिए शायद आपसे डबल समय लगते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत से ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखेगा, ये रहेगा आपके साथ। कामकाज में जाएंगे जब नौकरी वगैरह करेंगे तो भी देखेंगे छोटी सी मेहनत से ही, मतलब आप कामकाज प्रोडक्टिविटी आप बहुत फास्ट कर लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को लगेगा कि छोटी सी टाइम ही है, दूसरे लोगों को लगेगा कि छोटी सी टाइम ही है, बहुत सक्सेस अचीव कर रहे हैं, इनको इनके जो भी कामकाज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ये रिकॉग्निशन मिल रही है। बेसिकली वो होती नहीं है, ऐसे लोगों की जो कार्य क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, जिनके कारण ये लोग बहुत अच्छे सक्सेस अचीव कर लेते हैं। तो जैसे मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको बढ़िया रिजल्ट भी मिलेगा। मून माउंट को देखेंगे तो बहुत बड़ा मून माउंट है आपकी, वेनस माउंट से बहुत नीचे है आपकी मून माउंट। ये आपकी वेनस माउंट ख़त्म हो रही है और नीचे मून माउंट। तो मून माउंट आपकी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है क्या नेगेटिविटी है? स्ट्रॉन्ग तो है, नेगेटिविटी कुछ है क्या? अगर देखेंगे तो हल्की सी क्रॉस हमें दिखेगी, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, छोटी छोटी 2 क्रॉस है। ट्रैवल लाइन भी, ये सारे ट्रैवल लाइन है। और जो माइल लाइन है, एक माइल लाइन अचानक से मून की तरफ ढल रही है, तो मून माउंट आपकी बड़ी है, वहाँ पे हमें हल्की फुल्की नेगेटिव इंडिकेशन देखने को मिल रही है। एक माइल लाइन मून के अंदर तक आ रही है और पाम में बहुत सारी जो छोटी छोटी इस तरीके का स्ट्रेस लाइन है, और पाम में आपकी भरी पूरी हुई है, पाम रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ऐसे सिचुएशन हो, पाम रेक्टेंगुलर हो या नैरो हो, माइल लाइन अचानक से मून माउंट में आ जाए, मून माउंट बड़ी हो, पाम में स्ट्रेस लाइन हो, तो ऐसे लोगों की जो थिंकिंग होती है वो ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं और उसके कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए ऐसे लोगों की ज़िंदगी में तो उसको लोग ये इतना ज़्यादा सोचते हैं कि ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन की बीमारी होने का आपका खतरा रहेगा, इस बारे में ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है, उसको आप कर सकते हैं मेडिटेशन, या फिर राइटिंग भी अगर करते हैं, जो भी आपकी हॉबी है उसको भी अगर आप करते हैं। जैसे आपकी हॉबीज़ है सिंगिंग, मैंने इनको एक ही सवाल पूछा है, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आपके पढ़ाई के अलावा क्या आप करते हैं, तो आंसर आया कि सिंगिंग। तो सिंगिंग भी आपकी ये डिप्रेशन कटाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा।
अभी हम लोग बात करेंगे आपकी मेन लाइंस की और हार्ट लाइन से शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी फॉर्मेशन में है नहीं, आपकी हार्ट लाइन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जॉब की फॉर्मेशन जैसी फॉर्मेशन में बन रही है। तो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होना, फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई भी डिजीज़ हो, फैमिली डिजीज़ जो सारे होते हैं वो सब होने का खतरा आप में रहेगा। एक दो छोटी मोटी लाइन ड्रॉप हो रही है जिनके कारण रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। शादी से पहले एक आधा रिलेशनशिप आपका कटअप भी हो सकती है। तो रिलेशनशिप लाइन को और थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मल्टीपल मैरिज लाइन आपके पाम में है। तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी होगी, चाहे वो शादी से पहले हो शादी के बाद हो, मल्टीपल रिलेशनशिप तो आपकी होगी। आपकी शादी की एज निकालना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लाइन हैं। जहाँ पे भी मैं एज निकालने जाऊँगा हर एक जगह में मुझे एज दिखेगा। यहाँ पे एक लाइन जो दिख रही है कि ये लाइन आके हार्ट लाइन में फॉल हो रही है। तो अगर ऐसे किसी इंसान के साथ आपके बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप हो जाए या फिर शादी हो जाए, उनके तबीयत में ख़राबी हो सकती है, होना ही चाहिए, मतलब होगी। आपके जो हस्बैंड होंगे या किसी के साथ आप बहुत दिनों से रहते हैं, उनके सेहत में हानि होगी। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि उनका देहांत हो जाएगा या डाइवोर्स हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन कट के नीचे नहीं आ रही है। तबीयत में ख़राबी रहेगी, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। आगे चल के अगर लाइन में रिकवरी होती है, लाइन छोटी हो जाती है या फिर लाइन में हल्कापन आ जाती है तो तबीयत में सुधार भी आएगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो देखने को मिल रही है कि जब तक ये लाइन स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऐसा हार्ट लाइन को टच करता हुआ दिखेगा, तब तक आपकी अगर शादी होती है तो आपके हस्बैंड के जो तबीयत है वो ख़राब रहेगी। वही शायद आपके जो है रिलेशनशिप में छोटी मोटी जो डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हम लोग देख रहे थे वही है। ऐसा हो सकती है कि झगड़ा ना हो, लेकिन इस चीज़ के कारण, हेल्थ के कारण आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहे। अभी हम लोग बात करेंगे मेन चीज़ की, माइन लाइन। दो माइन लाइन दोनों पाम में। यहाँ से एक माइन लाइन नीचे आके एकदम सीधी नीचे जा रही है और यहाँ से ये वाली माइन लाइन यहाँ तक आ रही है। जुपिटर की तरफ एक जा रही है और एक लाइफ लाइन से आ रही है। ये एकदम कॉपी, डिटोर एकदम कॉपी है कीरो की लाइन, पाम की तरह। कीरो की जो है ना फेमस पामिस्ट, दुनिया में अगर कोई पामिस्ट को एक नाम से जानता है तो कीरो है। उनके पाम में भी इसी तरीके का एक लाइन सीधी मून की तरफ आ रही है और एक लाइन सीधी जुपिटर की तरफ जा रही है। ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, अपने पैशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। वो पैशन को लेके ये बहुत दूर तक जा सकते हैं, समझिए ना। वो एकदम तब पामिस्टिक में इतनी ज़्यादा कोई अहमियत था नहीं, और वो यूरोपियन कंट्री से इंडिया में आके पामिस्टिक सीख के चले गए और दुनिया में नाम भी कमाए। तो इस तरीके का रहेगा। इसीलिए मैंने इनके सवाल पूछा था कि आप पढ़ाई के अलावा सीए कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हाई एजुकेशन है। सीए के पढ़ाई करना मतलब बहुत, और क्लियर करना मतलब बहुत ही हाई एजुकेटेड हैं आप, आपकी सम्मान, नाम, फेम बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन शायद आप उस कैरियर में बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। स्टार्टिंग पढ़ाई कर रहे हैं, शायद जाएंगे ज़रूर, लेकिन उसमें शायद आप नहीं रहेंगे, क्योंकि डबल माइन लाइन की यूटिलाइजेशन सीए में है नहीं। बहुत सारे फेमस सीए आपको दिख जाएगा जो सिंगल माइन लाइन से ही बहुत बढ़िया काम काज कर रहे हैं और काफ़ी फेम भी है। तो डबल माइन लाइन का यूटिलाइजेशन कहा, डबल माइन लाइन आपको पैशन की तरफ भगाएगा। और जो है आपकी, अभी मैंने जितना जाना कि सिंगिंग, उसी को लेके आप आगे चल के कभी ना कभी ज़िंदगी में अपने नाम कमाएंगे, फेम भी कमाएंगे, और ज़्यादा सीरियस होंगे उसको लेके, तो कुछ रिमार्केबल कामकाज भी कर सकते हैं और आपकी फेम रिमार्केबल हो भी सकती है। क्योंकि सारे के सारे सनमाउंट में हमें आपकी फेम ही दिखी, हमें पैसे नहीं दिख रही है ज़्यादा आपके पाम में। अपर माउंट की जगह देखिए कम है, उतनी ज़्यादा है नहीं, तो पैसे कहाँ है? इतनी ज़्यादा फाइन साइन है इस पाम में, तो उतनी ज़्यादा पैसे हमें दिख नहीं रही है। फेथ लाइन कहाँ है इस पाम में? स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए कहाँ पे है स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन, कहीं पे नहीं दिखेगी आपको। एक लाइन माइन लाइन के करीब से हल्की सी उठ के ये ख़त्म भी हो रही है। एक लाइन सैटर्न माउंट से यहाँ से आ रही है और यहाँ पे ये दो लाइन इनके फेथ लाइन है। ये इतनी बढ़िया पाम में ऐसा फेथ लाइन होता है क्या? कभी भी नहीं होती है। एक बढ़िया सा फेथ लाइन होना चाहिए था, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी इस पाम में, जिनके कारण इनके कैरियर शुरुआत होते और बहुत बड़े सक्सेस अचीव करते। तो ही तो ये साइन को हम लोग कंपेयर कर सकते थे। साइन तो कभी पैसे नहीं देगा आपको, आपकी कैरियर को बहुत ज़्यादा ये नहीं करेगा। वो कैरियर कैसे चलेगा ये डिसाइड करेगा फेथ लाइन। हाँ, कितना पैसा होगा, कितना ज़्यादा सब कुछ होगा, उसमें कितना पावर बढ़ेगा वो दिखाएगा साइन। स्टार फिश,
स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सारे जो साइन है। तो इस पाम में फेथ लाइन कहाँ है? स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है नहीं। ये इंसान पैसे के बारे में सोचें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे की दिक्कत रहेगी, नहीं, पैसे आपके पास ठीक ठाक रहेगा, खूब रहेगा। जब हाई सक्सेस अचीव करेंगे तो पैसे खुद ही आएंगे, मतलब पैसे के लेके आप उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। यही पाम आपकी बता रही है, आप अपने पैशन को लेके ही देंगे आगे चल के। थोड़ी बहुत जो फेथ लाइन है वो ही काफ़ी है आपके जो सक्सेस होगी ज़िंदगी में उसे अचीव करने के लिए। एक सन लाइन माइंड लाइन से, या कह सकते हैं कि एक फेथ लाइन माइंड लाइन से करीब करीब उठ के ये आपकी यहाँ तक आ रही है, ये भी, इसको भी हम लोग फेथ लाइन कह सकते हैं। तो ये जो सारे लाइन इंडिकेशन दिखाती है, साथ में 2-2 माइंड लाइन है। आप आगे चल के इसी तरीके का ही सक्सेस में जाएंगे, ये मेरी बिलीव है और मेरी एक्सपीरियंस है। आपका सवाल दूर दूर तक यहाँ तक कोई भी सवाल नहीं था, लेकिन मेरा जवाब आपके करियर के बारे में यही है कि आगे चल के आप अपने पैशन की तरफ जाएंगे और उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिनके कारण आपकी बहुत ही फेम होगी। पैसे तो आते रहेंगे बिना फेथ लाइन के भी, जितना पैसा आएगा वो भी आपके लिए काफ़ी है। लेकिन फिर भी करीब करीब 35 के बाद आपके पाम में एक्टिव फेथ लाइन आ रही है चारों तरफ से, तो 35 के बाद आपके करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा पैसे के मामले में। बात करेंगे आपकी लाइफ लाइन की। बहुत ज़्यादा दिक्कत है लाइफ लाइन में। क्या दिक्कत है? शुरू से लेकर आखिर तक कहीं पे भी मुझे एक बार फ्लैट लाइफ लाइन दिख नहीं रही है। हर जगह पे आपको डिस्टर्ब ही दिखेगी। इधर ये राहु लाइन के द्वारा कट है या फिर जॉब की फॉर्मेशन है। देखिए इतनी ज़्यादा जॉब की फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि तबीयत आप में खराबी आपकी हमेशा रहेगा, हमेशा आप बीमार रहेंगे। लेकिन वो बीमारी शायद आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंजल लाइन, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एंजल लाइन होती है मंगल रेखा होती है, वो लाइफ लाइन से निकलती है और धीरे धीरे अपनी जो डिफरेंस है उसको बढ़ाते रहते हैं। ये दिखाती है चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, दिक्कत ज़िंदगी में आपकी, आप उससे उभर जाएंगे। ज़िंदगी में दिक्कत आएगी आपकी, क्योंकि इस तरीके का एंजल लाइन वालों की ज़िंदगी में दिक्कत भी आती है। करियर को लेके आ सकती है, कहीं पे अप डाउन हो सकती है, सेहत को लेके कभी कभी वरी हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत का चाहे कोई भी आ जाए ज़िंदगी में, आप उससे ओवरकम ज़रूर कर पाएंगे। ये एंजल लाइन होती है, परफेक्ट एंजल लाइन, जो लाइफ लाइन से निकले और धीरे धीरे अपनी जो डिफरेंस है, गैप है, वो बढ़ाते जाए। और ये वाली लाइन दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरीके का तकलीफ़ आए उसको आप रिकवर कर पाएंगे। फिर भी आपकी लाइफ लाइन कमज़ोर है तो क्या होगी जानते हैं? चाइल्ड बर्थ के टाइम में आफ्टर मैरिज आपकी दिक्कत आएगी, मिसकैरेज होने का खतरा रहेगा। ये मैं पहले ही से आपको बता देता हूँ, तो आप सावधान रहिएगा। उस टाइम में शादी के बाद रेड कोरल ज़रूर पहन लीजिएगा 15 कैरेट के। आपके बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस रहेंगे कि आपकी मिसकैरेज हो जाए, क्योंकि लाइफ लाइन में उतनी ताकत है नहीं आपकी। तो ये एक दिक्कत रहेगी। किसी भी तरीके का छोटी मोटी डिजीज़ आपके साथ हमेशा रहेगा, छोटी मोटी बुखार आ जाना, एलर्जी रहना, ये सब कुछ हो सकती है। इस तरीके से ही आपकी लाइफ चलेगी। लेकिन आपके लिए जो अच्छी रहेगी सबसे ज़्यादा वो रहेगी एक्सरसाइज करना। तो क्या होगी? आपकी जो ताकत है वो बढ़ती रहेगी, फिजिकल मसल ताकत बढ़ेगी, तो लाइफ लाइन की सुधार जो है ना होते हुए भी आपको फिजिकल स्ट्रेंथ होता हुआ दिखेगा, मिलता हुआ दिखेगा। एनर्जी लेवल जो चाहिए, जो इम्यून पावर चाहिए, वो सब कुछ आपको दिखेगा। लेटर एज में जाके हमें यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो एक लाइन यहाँ से लाइफ लाइन को कट के मरकरी की तरफ या सन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, सन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है ये वाली लाइन। तो चाहे वो सन लाइन हो, सटर्न लाइन हो, मरकरी लाइन हो, अगर वेनस माउंट से आ रही है, लाइफ लाइन को कट रही है और जॉब की फॉर्मेशन बना रही है, तो ये दिखाती है कि पॉइजन होने का खतरा रहेगा। ये हो सकती है कि मेडिसिन के कारण हो, ओवरडोज के कारण हो, रॉन्ग ट्रीटमेंट के होने के कारण हो, या लंबी कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं ज़िंदगी भर तक उनके कारण हो। लेकिन ये बहुत लेटर एज में है, करीब करीब 70 के करीब उस एज में है। तो और थोड़ी बात कर लेते हैं आपकी करियर में एक बहुत अच्छी आपकी शुरुआत मिलेगी ज़िंदगी में, जब आपकी एज होगी करीब करीब 24-25। क्यों? क्योंकि फेथ लाइन बिना होते हुए भी वहाँ पे हमें एक स्टार की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ये स्टार फॉर्मेशन ये बता रही है कि उसी एज में आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी करियर में। और आपकी जो सनलाइन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फेथ लाइन से। समझ लीजिए, फेथ लाइन जो होती है तीनों लाइन में मेन लाइन है। सन लाइन इसकी सिस्टर लाइन है,
मरकरी लाइन इसकी सिस्टर लाइन है। जब मेन लाइन कमज़ोर दिखे, मतलब फेथ लाइन यहाँ पे कमज़ोर है लेकिन सिस्टर लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब वहाँ पे आ जाती है कि काम तो बड़ा करते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा पैसे में उन लोगों की ध्यान नहीं रहते, मतलब इन लोगों की काम के प्रति ध्यान रहते हैं, पैसे कमाने के लिए ये लोग काम नहीं करते हैं। इस तरीके का होते हैं। जिन लोगों के भी फेथ लाइन आपको वीक दिखेगा और सन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग या मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा, या सन मरकरी दोनों लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फेथ लाइन वीक है, देखिएगा वो लोग काम करना पसंद करते हैं। कितना पैसा मिल रहा है, कितना कैरियर मेरा आगे बढ़ रहा है, क्या मुझे सक्सेस अचीव हो रही है, उतनी वो लोग ज़्यादा अहमियत देते नहीं हैं, अपने काम करके ही खुश रहते हैं। तो ये इंसान भी उसी तरीके का होगा। तो यही है इस पाम के एनालिसिस। बहुत ही फॉर्चुनेट पाम है, आगे चल के बहुत अच्छी सक्सेस भी ज़िंदगी में अचीव करेंगे। बहुत सारे साइन हो सकती है कि इस पाम में हम लोग मिस कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइन है, बहुत सारे साइन है, सब कुछ का एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके का एनालिसिस किया है मैंने, मेरी जो नॉलेज है मैं समझता हूँ इनकी ज़िंदगी भी उसी तरीके से ही आगे बीतेगी। शुक्रिया आप लोगों का।